आगे फिर भगवान कहते हैं, इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यन्ति परं तप। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परम तप। हे भरत वंशी अर्जुन, संसार में इच्छा और द्वेष से उत्पन्न हुए सुख दुख आदि द्वंद्व रूप मोह से सर्वभूतानि संपूर्ण प्राणी अति अज्ञानता को प्राप्त हो रहे हैं। यहाँ भगवान अर्जुन को दो उत्तम नाम से संबोधन करते हैं, भारत परम तप। हे भरत वंशी, हे परम तप अर्जुन, इसी संसार में इच्छा और द्वेष से उत्पन्न हुए सुख दुखादि द्वंद्व रूप मोह से संपूर्ण प्राणी अति अज्ञानता को प्राप्त हो रहे हैं। इस संसार तो असार है, संसार में कोई सार नहीं है। संसरति इत संसार, जो ही क्षण भंगुर है, क्षण में नाश हो जाता है, प्रति क्षण में बदलता ही रहता है, उसके ऊपर क्या भरोसा करना। इच्छा द्वेष, अपनी इच्छा पूरी हो और जिसी से आपकी इच्छा पूरी नहीं हो उसको विरोध करना, ऐसे जो भाव को लेके लोग सुख दुख के अंदर ही डूब रहते हैं। संपूर्ण प्राणी, सब प्राणी खुद को बचाने के लिए दूसरे को मारना खाना, अपने जीवन के लिए दूसरा को ठगना, और वो दूसरे जब रोते हैं तभी अपने जीवन को ही हंसाना, अपने खुद आनंदित होकर नाचना। ऐसे जो लोग हैं सुख दुख द्वंद्व में जो रहते हैं, सुख आए तो नाचते हैं और दुख आए तो रोते हैं, ऐसे सब प्राणी सब संसार में माया के लपेट में सब मोहित है। ऐसे जो मोहित आत्मा कैसे मुझे पाएगा। इसीलिए जब मादल ऐसा उनको उनका लड़का हो कहते हैं, शुद्धोसी बुद्धोसी संसार माया अति वर्जितोसी। हे पुत्र, तू शुद्ध हो, बुद्ध हो, संसार माया को वर्जित करके, त्याग करके, मोह माया को, निद्रा को छोड़ के उठो। देखो तू ही आनंद घन है। इसीलिए जो ही वो आनंद को पाता है वो ही सुखी होता है। उड़िया में के भजन है, रे आत्मन निद्रा परिहारी फेड़ी चिंतार लोचन
कर कर निरीक्षण निशब्द जीवन श्रोता धाऊँ किपरि भेटिबाकु मृत्यु सिंधु कराल लहरी रे आत्मन निद्रा परिहारी। मोहित आत्मा हमेशा तंद्रा में, हमेशा ही आलसू में सोता ही रहता है। इसीलिए शान से संत उनको जगाते हैं, उठ उठ रे आत्मा उठ, आँख खोल के देख ले तेरे जीवन की नदी कैसे ही कोराल लहरी वाला जो संसार समुद्र में कैसे लीन होने के लिए दौड़ रहा है। इसीलिए ऐसे अनर्थ आने से तू जाग जा, परंतु जो मायाग्रसित है, जो सम्मोहित है, वो जाग नहीं पाते हैं। लेकिन कोई कोई ऐसे साधक होते हैं, सिद्ध होते हैं, योग भ्रष्ट होते हैं, वो परमात्मा को जानते हैं। नहीं तो सर्वभूत सर्व प्राणी ही ऐसे भगवान को ही नहीं पाते हैं। इसलिए जीवन में कितनी तत्पर होना चाहिए वो ही जरूरत है। लंबे जीवन जियो को छोटा जीवन जियो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, परंतु पहले जीवन का जो लक्ष्य है उसको ही पूरा करो। भगवान आदि शंकराचार्य 32 वर्ष की उम्र में स्वधाम पधारे, परंतु 32 वर्ष के अंदर जो करके गए हैं, आज कदाच कोई 32,000 वर्ष जिए तो फिर वो सोच नहीं सकता है। आज बहुत शंकराचार्य हैं, गादीपति हैं, भेकधारी हैं, परंतु वो 32 वर्ष के जो एक युवा शंकराचार्य जो कर्म करके गए हैं, जो धर्म दिग्विजय करके गए हैं, भारत के 4 दिशा में जो 4 धर्म राजधानी को स्थापना करके गए हैं, और जो हिंदुओं के अंदर जो स्वधर्म और शास्त्र के तरफ मार्गदर्शन करके गए हैं, अभी तक कोई नहीं कर पाते हैं। हाँ, अपने अपने ढंग से लोग करते हैं, परंतु जो आदि शंकराचार्य करके गए हैं छोटी सी उम्र में, अभी तक कोई नहीं कर पाए। श्री ज्ञानेश्वर महाराज 18 वर्ष उम्र में, छोटी उम्र में, जो ज्ञान, जो साधना, जो सिद्धि के पराकाष्ठा को बता के गए हैं, अभी तक कोई नहीं किए। स्वामी विवेकानंद 40 वर्ष के उम्र में
जो भारतीय हिंदू को जो मार्गदर्शन दे के गए हैं, वो अभी तक कोई नहीं कर पाए। ऐसे लोग छोटी छोटी उम्र में बहुत बड़ा काम करके गए। वो योग भ्रष्ट थे, वो सिद्ध थे, वो उपयोगी थे। इसीलिए जीवन में द्वंद्व से मुक्त होकर जो जीवन जीता है वो निश्चित ही कुछ ना कुछ जीवन में बड़ा काम करता है। वह सम्मोहित होकर जो ही सुख दुख आदि द्वंद्व रूप में मोहित होकर रहता है वो परमात्मा को कभी प्राप्त नहीं होते हैं।